नमो नमः सर्वेभ्यः। कक्षा 7 क्लास 7 में हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने चर्चा किया था द्वितीय पाठ, जो कि वनभोज नामक चैप्टर है हमारा, लंग लकार प्रयोग। तो वनभोज में हम लोग विशेष रूप से लंग लकार के विभक्तियों का प्रयोग कर रहे थे। लंग लकार को हम लोग देख रहे थे। इसके अंतर्गत हम लोगों ने पिछली बार देखा था कि यदा अशोकः मित्रम अमरम तत्र अपश्यत सह अतीव प्रसन्नः अभवत्। इस पैराग्राफ तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। अब इसके अंतर्गत अगले क्रम में देखते हैं, लिखा हुआ है ततः उभे मित्रे हरिते घासे आनंदेन अक्रीडताम उभौ परिवारौ हर्षपूर्वकं परस्परं वार्तालापम अकुर्ताम उद्याने च विनोदेन अभ्रमताम। तो इस पंक्ति को समझते हैं, इसमें कौन से वचन विभक्ति का प्रयोग हुआ है, पुल्लिंग अथवा स्त्रीलिंग शब्द है और क्या अर्थ निकलता है, यह सब कुछ अब आज की हम लोग चर्चा करते हैं। तो पिछली बार देखिए, यदा अशोकः मित्रम अमरम तत्र अपश्यत सह अतीव प्रसन्नः अभवत्। यहाँ तक इतना पर्यंत हम लोगों ने देखा था पिछली बार। अगले क्रम में देखें, ततः उभे मित्रे हरिते घासे आनंदेन अक्रीडताम। ततः उभे मित्रे हरिते घासे, तथा उभे मित्रे हरिते घासे आनंदेन अक्रीडताम। आनंदेन अक्रीडताम, यह पूरा वाक्य है। तो बोले वाक्य में कि ततः उभे मित्रे हरिते घासे आनंदेन अक्रीडताम। यह तब उस अवस्था की बात है जब अशोक मिलता है अपने पुराने मित्र से, जो कि वहां पर घूमने आया हुआ होता है कालिंदी कुंज नामक एक बगीचे में, ठीक है, एक पिकनिक पर। तो आगे बोलते गए वाक्य में कि ततः उभे मित्रे हरिते घासे आनंदेन क्रीडताम। ततः शब्द का हिंदी, सबसे पहले हम लोग शब्दों का हिंदी अर्थ देखेंगे, उसमें शब्द का लिंग पहचानेंगे, किस विभक्ति में और कौन सा वचन है, इसके बाद पूरे वाक्य का एक निष्कर्ष हम लोग निकालें। इसी प्रकार से अगले बढ़ते हुए क्रम में देखिए, बोले ततः माने उसके बाद, इसका हिंदी अर्थ होगा ततः माने उसके बाद, यानी आफ्टर। आफ्टर किसके बाद में, तो बोले उभे माने, उभे शब्द का हिंदी अर्थ होता है दो, जिसका नंबर होगा 2। तो बोले 2 या 2, उभे माने वही दो मित्र जो अशोक और उसके मित्र एक साथ आए हुए हैं। तो अशोक आता है मित्र अपने अमर के साथ मिलने के लिए। तो मित्र माने मित्र, तो कितने मित्र हैं, मित्र हैं यहाँ पर संख्या है 2, तो मित्र की संख्या है 2, इसे नाम मित्र शब्द का रूप चला। हरित माने हरा, हरिते माने हरा रंग का, हरा रंग का, किस रंग का है, घास, तो हरे रंग की घास होती है। तो हरिते घासे, हरे रंग के, घास माने घास पर, घासे माने घास वही, ठीक है। आनंदेन खुशी से, आनंद से माने खुशी से, खुशी पूर्वक, ठीक है, आनंद पूर्वक, खुशी से, बहुत ही मित्र से मिलने पर जैसा आनंद होता है, उसी आनंद से, उसी खुशी पूर्वक अक्रीडताम, खेले, दोनों ने क्रीड़ा किया, खेलना शुरू किया, खूब सारे खेल खेले। तो इस वाक्य को पढ़ने से पता चलता है कि वाक्य पास्ट टेंस के, वाक्य के अर्थ के पास्ट टेंस की क्रिया को उदाहरण बताते हैं। तथा शब्द का हिंदी अर्थ होगा उसके बाद, आफ्टर। उभे माने दोनों, कौन दोनों, अशोक और अमर नाम के जो दोनों मित्र थे आपस में। मित्र माने वही दो मित्र। हरिते माने हरे रंग का, तो हरे रंग का क्या चीज था, बोले घासे, हरे रंग के घास पर। आनंदेन बहुत खुशी पूर्वक, बहुत ही आनंद से, आह्लाद पूर्वक। अक्रीडताम खेलना प्रारंभ किया, खूब सारे खेलों को उन लोगों ने आपस में मिलजुल कर खेला। तो ततः शब्द का हिंदी अर्थ हुआ उसके बाद, आफ्टर, ततः उसके बाद। तो ततः शब्द ततः शब्द कैसा है, तो ततः शब्द आएगा अव्यय पद। ततः शब्द है अव्यय पद। अव्यय पद क्या होते हैं, इसके बारे में विशद रूप से कई बार आपको बताया जा चुका है। ऐसे शब्द ऐसे होते हैं जिनका कोई रूप परिवर्तित ना होता हो, यानी किन्हीं अन्य शब्दों के मिलने पर जो शब्द अपना रूप न परिवर्तित करते हैं वह कहलाते हैं अव्यय शब्द। तो न व्ययः अव्यय, जो अपने रूप को हानि ना करता हो, अपने परिस्थिति को
न बदलता हो, अर्थात जिन शब्दों के किसी भी विभक्ति या वचन में रूप नहीं चलते हो वो अव्यय शब्द होते हैं। तो तथा शब्द हुआ जिसका हिंदी अर्थ होता है उसके बाद तथा शब्द कैसा है, तो अव्यय शब्द है, और अव्यय शब्द तो इसमें कोई लिंग भी नहीं होगा, न पुल्लिंग होगा न स्त्रीलिंग होगा। अगला उभय शब्द का हिंदी अर्थ होता है दो, उभ माने होता है दो, टू, तो लिखिए दो, तो उभय शब्द का अर्थ हुआ दो, जिसको आप नंबर पे 2 भी कह सकते हैं। तो उभय माने दो, ये दो कौन लोग हैं, तो बोले दो मित्र हैं, दो फ्रेंड हैं आपस में, तो बोले कि उभय मित्रे, तो मित्र कितने हैं, दो, तो इस नाते यहाँ पर लिखा दो मित्र। अगला बोले मित्र शब्द का होता है सखा, मित्र शब्द का हिंदी अर्थ मान लीजिए होता है सखा, पुरुष के लिए सखा प्रयोग करते हैं, महिलाओं के लिए सहेली या सखी बोलते हैं। तो सखा है क्योंकि पुरुष है अमर और अशोक, तो सखा शब्द पुरुष पुल्लिंग शब्द का प्रयोग किया है। तो मित्र शब्द का जब आप संस्कृत में रूप चलाएंगे तो आप लोगों को यह अवश्य याद होगा, मित्र शब्द है नपुंसक लिंगवाची, मित्र शब्द जब बनता है नपुंसक लिंग के अंतर्गत, तो मित्र शब्द हुआ नपुंसक लिंगवाची, तो इसका रूप बनेगा मित्रम मित्रे मित्राणि, जैसे भवनम भवने भवनानि, जलम जले जलानि, उसी तरह रूप बनेगा मित्रम मित्रे मित्राणि। तो मित्र की संख्या कितनी है, दो है, तो मित्र का शब्द का द्विवचन में रूप बनेगा मित्रम एक वचन में, द्विवचन बनेगा मित्रे, तो इस नाते यहाँ पर शब्द हो गया मित्रे। तो कौन सा शब्द है, नपुंसकलिंग का शब्द है, और यह है प्रथमा विभक्ति के एक वचन का रूप, एक प्रथमा व्यक्ति के द्विवचन का रूप है, प्रथमा व्यक्ति के द्विवचन में बनेगा मित्रे शब्द, जैसे भवनम भवने, मित्रम मित्रे, ठीक। अगला शब्द आ गया हरिते, हरिते शब्द का अर्थ होता है हरे रंग का, तो बोले दोनों ही मित्र कहाँ पर खेलना, तो बोले हरे रंग का क्या है, तो घास, हरे रंग के घास पर, तो हरे रंग के घास पर आनंदेन माने खुशी पूर्वक, बहुत ही खुशी से, बहुत आनंद करते हुए, बहुत ही खुश होकर क्या करते हैं, अक्रीडताम, आनंद पूर्वक, आनंद शब्द का हिंदी अर्थ होगा खुशी से, बहुत ही मित्रता पूर्वक अक्रीडताम खेले। तो जब कोई क्रिया बीत चुकी है तो वहां पर लंग लकार का प्रयोग करते हैं, जैसा कि आप लोग वनभोज इस पाठ में कई सारे लंग लकार के शब्दों का प्रयोग किया हुआ है। तो देखिए खेलने का काम कौन कर रहा है, वो दो मित्र हैं, तो मित्र शब्द भी द्विवचन में प्रयोग हुआ था, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है द्विवचन में है मित्र शब्द, तो कर्ता कौन है, खेलने वाले दो मित्र हैं आपस में, अशोक और अमर, तो इस नाते क्रिया भी द्विवचन की हुई, क्यों, क्रिया हमेशा कर्ता पर ही आधारित होती है। जब कर्ता हमारा मित्र जो है, जो आपस में दोनों मित्र हैं वह द्विवचन के हैं, संख्या में दो हैं, तो क्रिया भी हमारी द्विवचन की ही प्रयोग की गई है, इस नाते बना अक्रीडताम। तो क्रीड धातु है, धातुओं होती हैं, तो उन धातुओं में से धातु है हमारी क्रीड, का पर बड़ी मात्रा क्री और ड में हलंत लगा देंगे, तो क्रीड नाम की इस धातु से अक्रीडताम शब्द बना है। और अक्रीडताम शब्द में कौन सा वचन है, तो अक्रीडताम शब्द में वचन है हमारा द्विवचन, अक्रीडताम शब्द में द्विवचन है। क्यों द्विवचन है, क्योंकि खेलने वाले जो कर्ता हैं दो मित्र हैं, संख्या में दो हैं, इस नाते क्रिया में भी द्विवचन हो गया, तो अक्रीडताम शब्द में द्विवचन हुआ, जैसे बनेगा अक्रीडत अक्रीडताम अक्रीडन, अपठत अपठताम अपठन, अगच्छत अगच्छताम अगच्छन, तो बना अक्रीडत अक्रीडताम अक्रीडन। तो दोनों ही मित्र बोलते हैं कि अमरम तत्र पश्यत सह अतीव प्रसन्नः अभवत्, जब अशोक अमर को देखता है उसी बगीचे में, तो देख करके अतीव प्रसन्नः अभवत्, बहुत ही खुश होता है, बहुत ही प्रसन्न होता है। तब क्या हुआ, जब दोनों मिले आपस में, तो बोले उभे मित्रे, दोनों ही मित्र आपस में मिलजुल, भाई दोनों मित्र मिलेंगे आपस में, क्या करेंगे, पुरानी बातें करेंगे, हंसी करेंगे, आनंद करेंगे और खेल खेलेंगे। तो उभे मित्रे, दोनों ही मित्र आपस में मिलकर उसी बगीचे में हरिते घासे, हरी हरी घासों पर क्या करते हैं, आनंदेन अक्रीडताम, खुशी पूर्वक बहुत आनंद से अक्रीडताम खेलते हैं, कोई खेल खेलते हैं। अब अगला वाक्य आता है, तो अगले वाक्य में क्या कह रहे हैं देखिए, अब अगला वाक्य आ रहा है जिसमें कहते हैं कि उभौ परिवारौ हर्षपूर्वकं परस्परं वार्तालापम अकुरुताम उद्याने च विनोदेन अभ्रमताम। अशोक और अमर तो आपस में मित्र हैं, वो दोनों आपस में मिलजुल कर खेलते हैं, लेकिन अशोक के और अमर के जो फैमिली मेंबर्स हैं
जो फैमिली के परिवार के लोग हैं वो लोग क्या करते हैं, तो बोले कि उभौ परिवारौ, उभौ वो दोनों ही परिवार आपस में मिलजुल कर हर्ष पूर्वकम, हर्ष माने हर्षोल्लास से खूब आनंद पूर्वक क्या करते हैं, परस्परम आपस में एक दूसरे से मिलजुल कर वार्तालापम अकुरुताम, वार्तालाप करते हैं, खूब सारी बातें करते हैं, एक दूसरे के परिवार के बारे में जानकारी लेते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं। अकुरुताम किया, और क्या किए, तो उद्याने च विनोदेन अभ्रमताम, मिलजुल करके आपस में बातचीत करते हैं, और क्या करते हैं, उद्याने, उद्यान में, उसी कालिंदी कुंज नामक उद्यान में क्या करते हैं, विनोदेन अभ्रमताम, विनोद शब्द का अर्थ होता है प्रेम पूर्वक, तो विनोदेन मतलब प्रेम पूर्वक प्रसन्नता से, अभ्रमताम एक दूसरे के साथ टहलते हैं, घूमते भी हैं। अब इसमें वचन विभक्ति देख लें वाक्य में, बोले उभौ परिवारौ हर्षपूर्वकम परस्परम वार्तालापम अकुरुताम, शब्द है उभौ, उभौ परिवारौ, उभौ परिवारौ हर्षपूर्वकम, हर्षपूर्वकम परस्परम, हर्षपूर्वकम परस्परम वार्तालापम अकुरुताम, वार्तालापम अकुरुताम। देखिए इस वाक्य में क्या बताते हैं, अकुरुताम। अब इस वाक्य में अगला आगे कहते हैं उभौ, उभौ माने दोनों, वही दोनों मित्र हैं, तो उन्हीं दोनों मित्रों के आपस में जो फैमिली मेंबर्स हैं, परिवार के लोग हैं, तो उभौ शब्द का हिंदी अर्थ हो गया दोनों, नंबर ऑफ 2, 2 नंबर, ठीक है, तो संख्या में 2 है, तो उभौ मित्रौ, उन दोनों ही परिवार के लोग आपस में क्या करते हैं, परिवारों, परिवार के लोग, फैमिली मेंबर्स, तो परिवार के, परिवारों तो परिवार के लोग, उन दोनों ही परिवार के लोग यानी अमर के फैमिली मेंबर्स और अशोक के फैमिली मेंबर्स आपस में हर्षपूर्वकम माने आनंद से, हर्षपूर्वक माने आनंद पूर्वक, माने आनंद पूर्वक या आनंद से, खुशी से, जैसा भी कहें, अनेक शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं इसके लिए पर्यायवाची के रूप में। तो आनंद पूर्वक, हर्ष पूर्वक क्या करते हैं, परस्परम आपस में, टुगेदर, आपस में, परस्परम आपस में, वार्तालापम वार्तालाप करना, किसी से बातचीत करना, ठीक, तो टॉकिंग करना, वार्तालाप माने बातें करना, बात करना, वार्तालाप करना, बात करना, किसी से वार्तालाप करना, बात करना, अकुरुताम किया। देखिए इन सभी वाक्यों को पढ़ के आपको ऐसा ही प्रतीत होगा कि कार्य की समाप्ति हो चुकी है। जिस वाक्य को पढ़कर यह पता चले कि कार्य की समाप्ति हो चुकी है, पहले यह सब कुछ कार्य किया गया, तो ऐसे में ऐसे वाक्य का प्रयोग करने के लिए हम लोग पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो उसी तरह संस्कृत में क्या होता है कि जब हमको पास्ट टेंस के वाक्य का प्रयोग करना होता है, जब क्रियाएं समाप्त हो चुकी होती हैं, तो लंग लकार के प्रयोग करते हैं। लंग लकार में वचन के अनुसार जैसा वाक्य प्रयोग करना हो वैसे शब्दों का वचन के अनुसार हम लोग प्रयोग करते हैं। तो बोले उभौ माने दोनों ही, अशोक और अमर के फैमिली मेंबर्स, परिवारों, परिवार के लोग, हर्षपूर्वकम आनंद पूर्वक, खुशी पूर्वक, बहुत ही आनंद से, परस्परम आपस में मिलजुल कर, वार्तालापम बात करते हैं। तो अकुरुताम क्या किया, बातें खूब ढेर सारी की, दोनों लोगों ने आपस में मिलजुल कर खूब सारी बातें की, खूब सारी कहानियां आपस में बातें की। तो बोले अगला शब्द देखिए उभौ, उभौ माने दोनों, ठीक, तो उभौ शब्द में कौन सा वचन है, उभौ शब्द में वचन है हमारा 2। यहाँ पर उभौ शब्द में 2 वचन ही, उभौ शब्द में 2 ही वचन क्यों है, क्योंकि उभौ शब्द का हिंदी अर्थ है दोनों, तो जब अर्थ ही बता रहा है कि संख्या में 2 है तो कौन सा वचन हो जाएगा, द्विवचन हो जाएगा। अगला हुआ परिवारों, परिवार शब्द के लिए विशेषण शब्द आया उभौ, परिवार की विशेषता बतला रहा है कि वहां पर कितने लोगों के परिवार है, तो वहां पे 2 लोगों के परिवार है, एक अशोक का और एक अमर का। इस नाते उभौ शब्द क्या हुआ, विशेषण बन गया किसका, परिवार शब्द का। तो उभौ और परिवारों, तो परिवारों शब्द में भी कौन सा वचन हो गया, द्विवचन हो गया, क्योंकि 2 लोगों के परिवार हैं, ठीक है, जैसे बालकौ, रामौ, छात्रौ, उसी तरह परिवारों, हर्षपूर्वकम आनंद पूर्वक, ठीक। अगला आया परस्परम, हर्षपूर्वकम परस्परम, ये दोनों आपस में विशेष विशेषण है,
बोले परस्पर क्या करते हैं, तो हर्षपूर्वक दोनों ही बहुत ही आनंद से क्या करते हैं, वार्तालापम बातें करते हैं। ठीक, अगला है अकुरुताम, किया, क्या किया, बातें की, कैसे की, हर्षपूर्वकम, बहुत ही आनंद से मजे लेकर के बातें की। तो अकुरुताम यह शब्द बता रहा है किया, कौन सा क्या किया, तो बोले इस जो भी हम पहले ही बता चुके हैं, आपको कई बार बताया गया कि जो क्रियाएं होती हैं वह कर्ता पर आधारित होती हैं। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है, उभौ परिवारों, संख्या में दो परिवार हैं, दो की बात हो रही है, वचन दो हो गया, तो जो कर्ता हमारा द्विवचन का है परिवार, तो क्रिया भी क्या हो गई, वचन द्वि में चली गई, जिस वचन का कर्ता उसी वचन की क्रिया, क्योंकि क्रिया कर्ता के ऊपर ही आधारित होती है, यह बात आपको पता है। तो क्रि धातु बनता है अकुरुताम शब्द, तो इस अकुरुताम शब्द में कौन सी धातु है, तो वहां पर धातु है क्रि, का पर इसे ऋषि की मात्रा लगा दी, क्रि धातु से अकुरुताम शब्द बना है लंग लकार में। कैसे रूप चलेगा, बनेगा अकरोत अकुरुताम अकुर्वन, अगच्छत अगच्छताम अगच्छन, अधावत अवधावताम अधावन। तो अधावताम उभौ परिवारौ अकुरुताम, ठीक, तो दोनों ही परिवार ने अकुरुताम किया, क्या किया, आनंद पूर्वकम वार्तालापम, आनंद पूर्वक बात की, किससे, परस्परम, आपस में मिलजुल कर बातें की। ठीक, अब अगले वाक्य में देखिए, उद्याने च विनोदेन अभ्रमताम, इस वाक्य में क्या कहते हैं, देखिए, उपरोक्त जो भी हम लोगों ने शब्द देखे ये सारे द्विवचन को दर्शा रहे हैं। क्यों, क्योंकि अशोक और अमर दो हैं, यहाँ पर दो मित्र आपस में मिलते हैं, दो की फैमिली है, दोनों का आपस में परिवार है। तो यहाँ पर नित्यशः मतलब ज्यादातर आप यही देखेंगे कि इन सभी में अकुरुताम, अगच्छताम, अपठताम, अभ्रमताम, वार्तालापम, अकुरुताम, इस तरह के शब्दों का प्रयोग है, अर्थात ज्यादातर द्विवचन के शब्दों का ही प्रयोग हुआ है। क्यों, क्योंकि कर्ता हमारा द्विवचन का ही है। अगले वाक्य में देखिए, उद्याने च विनोदेन भ्रमताम, उद्याने विनोदेन च अभ्रमता, यह शब्द, यह वाक्य है। बोले उद्याने विनोदेन च अभ्रमताम, दोनों मित्र आपस में मिलते हैं, बातचीत करते हैं, दोनों के परिवार आपस में मिलते हैं, बातचीत करते हैं, हर्षपूर्वक खेलते हैं, एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं। इसके साथ और क्या, तो उद्याने च विनोदेन अभ्रमताम, और क्या हो रहा है, बोले उद्याने, उद्यान में, उद्यान माने बगीचा, तो इसका हिंदी अर्थ बनेगा बगीचे में, उद्याने शब्द का हिंदी अर्थ निकलेगा बगीचे में। अगला है विनोदेन, विनोद शब्द का अर्थ होता है प्रेम पूर्वक, तो मान लीजिए विनोद पूर्वक, प्यार पूर्वक, हाँ ठीक है, आनंद पूर्वक, तो विनोदेन से मान समझ लीजिए प्रेम पूर्वक, विनोदेन प्रेम पूर्वक, ठीक है, प्रेम से, बहुत ही, च माने और, इस शब्द का तो आप अर्थ जानते ही होंगे, और, च माने और, अभ्रमताम घूमे, भ्रमण करना, घूमना, ठीक है, तो घूमे, ऐसी क्रिया जो संपादित हो चुकी हो, किसमें जाएगी, लंग लकार में जाएगी, पास्ट टेंस में। बोले उद्याने बगीचे में, हिंदी अर्थ, विनोदेन प्रेम पूर्वक, खुशी खुशी, च माने और, अभ्रमताम घूमे, भ्रमण किया, खूब घूमे एक दूसरे के साथ मिलजुल कर। अब उद्यान शब्द का रूप चलाया जाए, तो उद्यान शब्द का रूप चलेगा नपुंसकलिंग में, उद्यान शब्द नपुंसकलिंग वाची बनेगा उद्यानम उद्याने उद्यानानि, जैसे भवनम भवने भवनानि, ठीक है, गृहम गृहे गृहाणि, मित्रम मित्रे मित्राणि। तो उद्यान शब्द हो गया, किसमें आएगा, नपुंसकलिंग में, ठीक, तो उद्यान शब्द बन गया नपुंसकलिंग वाची, तो इसका जब रूप चलाएंगे तो बनेगा उद्यानम उद्याने उद्यानानि, तो इसका रूप आपको उद्याने मिलेगा सप्तमी व्यक्ति के एक वचन में। देखिए अर्थ निकला है बगीचे में पे पर, कर्ता ने कर्म को करने से के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में पे पर। तो अमर और अशोक का जो परिवार घूम रहा है वह कौन सा स्थान है, किस स्थान पर घूमा जा रहा है, कहां पर घूम रहे हैं,
तो उद्यान पर घूम रहे हैं, उद्यान में घूम रहे हैं, बगीचे में घूम रहे हैं। तो में पे पर कहाँ घूमा जा रहा है? उद्यान में घूमा जा रहा है, उद्यान के अंदर घूम रहे हैं। तो उद्यान क्या बना? आधार बना घूमने का, आधारोधिकरणम। तो अधिकरण में आधार जो होता है उसमें सप्तमी विभक्ति होती है। तो अधिकरण में पे पर, तो अधिकरण में सप्तमी विभक्ति होती है। तो उद्याने शब्द में क्या हुआ? सप्तमी विभक्ति का एक वचन का यह शब्द है उद्याने। जैसे रामे, ग्रामे, भवने, विद्यालये, परिसरे, उसी तरह बनेगा उद्याने। कहाँ घूम रहे हैं दोनों परिवार? उद्याने, उद्यान में घूम रहे हैं। अगला शब्द है विनोदेन, विनोद पूर्वक, विनोद से, आनंद से। तो विनोदेन यह शब्द है तृतीया विभक्ति का एक वचन। तृतीया विभक्ति के एक वचन में शब्द बनेगा विनोदेन। तो एक वचन का शब्द है, जैसे रामेण, बालकेन, ग्रामेण, छात्रेण। ठीक, तो उसी तरह बनेगा विनोदेन। तो विनोद पूर्वक, विनोद से, करने से के द्वारा। तो प्रेम से, प्रेम पूर्वक, प्रेम के द्वारा आपस में घूमते हैं। अगला शब्द आया च। च शब्द का हिंदी अर्थ होता है और, एंड, जिसके लिए आप इंग्लिश में प्रयोग करते हैं। च शब्द कैसा है भाई? च शब्द है अव्यय, कोई इसका रूप नहीं बदलता। च शब्द हमेशा ऐसा ही प्रयोग होता है। तो नव्यय अव्यय के रूप से देखेंगे तो च शब्द हो गया हमारा अव्यय पद है, तो इसका कोई वचन भी नहीं होगा, ना कोई विभक्ति होगी। अगला शब्द है अभ्रमताम, जिसका हिंदी अर्थ होता है घूमना। तो भ्रमण करना। तो अभ्रमताम इस शब्द में कौन सी धातु है? क्रियाओं में तो धातु देखी जाती है। तो अभ्रमताम इस शब्द में कौन सी मूल शब्द है, कौन सा मूल शब्द है या कौन सी धातु है? तो अभ्रमताम इस शब्द में धातु है भ्रम। भ्रम धातु से, भ्रम धातु से बनेगा लंग लकार में रूप अभ्रमत, अभ्रमताम, अभ्रमण। तो अभ्रमताम उभौ परिवारौ उद्याने अभ्रमताम, घूमने वाले लोगों की संख्या 2 है, 2 परिवार हैं, 2 मित्र हैं। तो द्विवचन का करता हुआ इसमें आते क्रिया भी हमारी द्विवचन की हो गई है। तो अभ्रमताम यह शब्द द्विवचन का हुआ, जिसमें भ्रम धातु से घूमने अर्थ में बनेगा, लंग लकार में रूप बनता है। तो अभ्रमताम इस शब्द में कौन सा वचन हुआ? तो द्विवचन हुआ है। अभ्रमताम, अपठताम, अलिखताम, अनयताम, इस प्रकार से बनेगा। अब अगले वाक्य में देखिए, अगला पैराग्राफ में बोलते हैं अनंतरम सर्वे उपवनस्य एकस्मिन् प्रान्ते उपविश्य भोजनम अखादन। क्या हो रहा है अगले वाक्य में? तो बोलते हैं कि अनंतरम, इसके बाद, आफ्टर सीइंग, आफ्टर डूइंग ऑल दिस थिंग्स, क्या होता है? तो सर्वे उपवनस्य, सर्वे सभी के सभी, ऑल टू ऑल जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं, उपवनस्य एकस्मिन् प्रान्ते, उपवन के यानी उस बगीचे के, उपवन मानी एक बगीचे के, एकस्मिन उस बगीचे के एक भूभाग में, एक किनारे जाकर, एकस्मिन एक किनारे, प्रांत माने स्थान में एक किनारे, उपविश्य बैठकर, भोजनम अखादत, अखादन सॉरी भोजनम अखादन, उन सभी ने एक किनारे बैठकर, एक प्रांत में, एक स्थान में बैठकर के बगीचे के क्या किया? भोजनम अखादन, अब भोजन किया। ठीक, अब इस वाक्य को देखिए। तो इस वाक्य में अब अगला कर रहे हैं कि अनंतरम सर्वे उपवनस्य, अनंतरम सर्वे उपवनस्य एकस्मिन्, एकस्मिन् प्रान्ते, एकस्मिन् प्रान्ते उपविश्य, उपविश्य। अब इन शब्दों का अर्थ देखिए। तो बोलते हैं अनंतरम, यह सब कुछ करने के बाद दोनों मित्र आपस में मिलते हैं, दोनों के परिवार आपस में मिलते हैं, दोनों फैमिली मेंबर्स आपस में बातचीत करते हैं, टहलते हैं, घूमते हैं।
इतना सब कुछ होने के बाद आगे क्या होता है कि अनंतरम, इन सब के बाद या इसके बाद, इसका हिंदी अर्थ होगा इसके बाद। तो इसके बाद क्या हुआ, सर्वे माने सभी, सर्व शब्द का हिंदी अर्थ होता है सभी, ऑल टू ऑल। उपवनस्य बगीचे के, बगीचे के क्या करते हैं, एकस्मिन, एकस्मिन तो प्रांते, स्थान, प्रांत माने स्थान, तो एक स्थान में, स्थान पर ऐसा कह लें, एक स्थान पर उपविश्य बैठ कर, बैठ कर। अब देखिए क्या होता है इस वाक्य में, बोले अनंतरम इसके बाद, सर्वे सभी के सभी, यानी अशोक और अमर दोनों के परिवार के जो लोग थे आपस में मिलजुल करके एक किनारे बगीचे के बैठकर, उपवन से कहां पर, तो बगीचे के, एकस्मिन एक स्थान पर, कहां, प्रांते स्थान पर, उपविश्य बैठकर क्या करते हैं, अगला वाक्य में देखेंगे। बोले अनंतरम इसके बाद, अनंतरम शब्द क्या है, अव्यय पद है, अनंतरम शब्द अव्यय पद है, इसका रूप समान ही चलेगा, तो कोई विभक्ति ना कोई वचन। अगला है सर्वे, सर्वे शब्द का क्या अर्थ होगा, सभी, जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं दोनों परिवारों के मिलजुल कर। उपवनस्य, उपवन शब्द नपुंसकलिंगवाची है, उपवन शब्द नपुंसकलिंग बनेगा, उपवनम उपवने उपवनानि, भवनम भवने भवनानि, मित्रम मित्रे मित्राणि, तो उपवनम उपवने उपवनानि। तो जब उपवन शब्द का नपुंसकलिंग में आप रूप चलाएंगे तो षष्ठी विभक्ति के एक वचन में रूप बनेगा उपवनस्य। बताया थे हम पहले भी कक्षाओं में कि जब किसी शब्द के अंत में सिया दिखाई देता है तो वह कौन सा होता है, षष्ठी विभक्ति के एक वचन का रूप होता है। तो उपवनस्य यह शब्द नपुंसकलिंग का रूप है, जिसका हिंदी अर्थ होता है बगीचे के, काके की, संबंध काके की, षष्ठी विभक्ति में कौन सा कारक है, संबंध कारक है या संबंध बताता है। तो बगीचे के किस भाग में, एक भाग में, तो षष्ठी विभक्ति के एक वचन में शब्द बना उपवनस्य, जैसे रामस्य, ग्रामस्य, देवस्य, छात्रस्य, बालकस्य, ठीक। तो उस बगीचे के भूभाग में कहां पर, तो एकस्मिन किसी एक स्थान पर, एकस्मिन शब्द का जब रूप चलाएंगे, एक शब्द का रूप चलाएंगे आप, तो यह सप्तमी विभक्ति के एक वचन में बनेगा रूप एकस्मिन, सप्तमी विभक्ति के एक वचन में रूप बनेगा एकस्मिन। तो एक सप्तमी विभक्ति में क्या चिन्ह है, अधिकरण में पे पर, तो एक में, कौन से एक में, तो एक स्थान में, एक स्थान पर। तो इसी कारण से एकस्मिन शब्द के बाद प्रयोग किया प्रांते, माने स्थान पर, एक प्रॉपर स्थान पर, अ प्लेस पर क्या करते हैं, स्थान में। तो स्थान शब्द का, प्रांत शब्द का रूप जब चलाएंगे तो सप्तमी विभक्ति के, सप्तमी विभक्ति के एक वचन में रूप बनेगा प्रांते। ये भी बताए थे जब किसी शब्द के अंत में एक ही मात्रा लगी हुई दिखाई दे तो वह निश्चित रूप से सप्तमी विभक्ति के एक वचन में ही रूप जाता है। तो पुल्लिंगवाची शब्द है, दो प्रांतः प्रांत, तो इसका बोले कि प्रांत शब्द का जब रूप चलाएंगे तो सप्तमी विभक्ति के एक वचन में रूप जाएगा, जिसके अर्थ निकलता है स्थान में, अनुस्वार छोड़। तो बोले प्रांत में एक स्थान पर ऐसे बैठकर, उपविश्य बैठकर, खाकर, पीकर, जाकर, तो ऐसी कोई क्रिया जिसको करके कुछ और काम किया जाए, तो बैठकर क्या करेंगे, अब खाना खाएंगे, तो खाना खाने के लिए उनको एक स्थान पर बैठना पड़ेगा, जब तक बैठेंगे नहीं तो खाएंगे नहीं, खड़े खड़े भोजन किया जाएगा नहीं। तो बोलते एक स्थान पर, एक भूभाग पर, उस उपवन के बगीचे के किसी एक स्थान पर बैठकर भोजन करते हैं। तो बोले इसमें शब्द है उपविश्य, यह जो खास शब्द है, यह एक शब्द आप देखें उपविश्य, इस तरह के शब्दों का प्रयोग कुछ अलग अर्थ बताता है। जैसे आप सुनेंगे पीत्वा, गत्वा, श्रुत्वा, तो इसका भी अर्थ निकलता है पीत्वा माने पीकर, श्रुत्वा माने सोकर, गत्वा माने जाकर, पठित्वा माने पढ़कर। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, अर्थ निकल रहा है उपविश्य शब्द का बैठकर, तो वहां पर आप बोल सकते हैं स्थित्वा माने बैठकर भी सकता है। उपविश्य क्यों बोले, तो बोले उपविश्य यह शब्द बताता है जब किसी शब्द के बाद में लियप प्रत्यय आता है, क्या होता है, धन लियप प्रत्यय, जब किसी शब्द के बाद लियप प्रत्यय लगता है तो वहां पर अर्थ निकलता है बैठकर। तो श्य, ये अंत में यह शब्द दिखाई देता है उस शब्द के बाद।
या थोड़ा व्याकरण का एक कठिन रूप है जिसको शायद अभी आपको ना पढ़ाया गया हो व्याकरण भाग में, आगे आप इस रूप को भी देखेंगे पढ़ेंगे तो विशद रूप से ल्यप प्रत्यय क्या है इसकी पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। लेकिन अभी यहाँ पर मुख्य रूप से समझ लें, जब किसी शब्द के बाद ल्यप प्रत्यय जुड़ता है तो वहां पर अंत में यह दिखाई देता है, जैसे उपविश्य, ठीक है, तो वहां पर दिखाई दे रहा उपविश्य, तो जिसका अर्थ निकला बैठकर। तो उपविश्य शब्द का अर्थ हुआ बैठकर, तो इसमें इस उपविश्य शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? ल्यप प्रत्यय लगा हुआ है। और धातु देख लें तो इसमें कौन सी धातु है? तो उपविश्य शब्द में धातु है स्था धातु। स्था धातु अर्थ होता है बैठने अर्थ में बताती है, तो स्था धातु से बैठने अर्थ में उपविश्य बना है, जो कि ल्यप प्रत्यय से जुड़कर यह शब्द निर्मित हुआ है। तो उपविश्य बैठकर। अब आगे बताते हैं कि उपविश्य भोजनम अखादन। देखिए एक पद और छूट गया है, आगे इसके बोलते हैं कि उपविश्य भोजनम अखादन। तो उन्होंने वहां पर एक भूभाग में क्यों बैठते हैं, वहां पर बैठने का कारण क्या है? तो अगले वाले वाक्य में बताते हैं कि उपविश्य माने बैठकर। ल्यप प्रत्यय का प्रयोग तब करते हैं जब उसके अनंतर कोई एक और विशेष क्रिया करनी हो, यानी मुख्य क्रिया के प्रयोग करने के लिए गौण क्रिया के रूप में, अमुख्य क्रिया के रूप में ल्यप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तो वही बताया कि यहाँ पर उपविश्य बैठकर, आगे मुख्य क्रिया क्या करेंगे? भोजनम अखादन, खाने के लिए बैठा जा रहा है, बैठने के लिए नहीं खाया जा रहा है, क्योंकि खाना मुख्य क्रिया है। जब तक बैठेंगे नहीं तब तक भोजन नहीं किया जा सकता, कर पाना संभव नहीं है। तो किसी एक मुख्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक छोटा सा काम करने वाला जो अमुख्य क्रिया होती है, जो गौण क्रिया होती है, उसके लिए ल्यप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर उसी तरह प्रयोग किया। अगले वाक्य में बोलते हैं कि भोजनम अखादन। देख ली क्या बोलता है इस वाक्य में? बोले भोजनम अखादन, न में हलंत लग जाएगा। बोले भोजन अखादन, भोजन माने भोजन, खाना, मील या फूड जिसको कह लें आप। तो बोले ऐसा भोजन वो लोग खाते हैं अखादन। अखादन शब्द का मतलब हुआ खाना, खाया, ठीक। तो भोजन को क्या करते हैं? खाया या खाना खाया, ऐसा बोल दे तो खाना को खाया, खाने की क्रिया ईटिंग हो रही है। बोले ये अखादन शब्द किस धातु से बना है? तो वह है भक्षण धातु से या फिर खाद धातु से, इसको कह लीजिए खाद धातु से यह शब्द बना है अखादन। तो खाने वाले यहाँ पर लोग कितने हैं? बहुत सारे हैं। ध्यान रहे, अशोक है, उसके परिवार के लोग हैं, अमर है और उसके परिवार के लोग हैं, तो नंबर ऑफ पीपल बहुत ज्यादा हो गए। तो जब किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या 3 या 3 से ज्यादा हो तो बहुवचन होता है, पहले से ही पता आपको। यहाँ पर अखादन शब्द का प्रयोग किया जो कि बहुवचन का शब्द है। तो अखादन शब्द में बहुवचन है। क्यों बहुवचन है? क्योंकि कर्ता भी बहुवचन के हैं, बहुत सारे लोग भोजन कर रहे हैं, तो बनेगा इसका रूप अखादत, अखादताम, अखादन। जैसे अपठत, अपठताम, अपठन, अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन। उसी तरह अखादत, अखादताम, अखादन। तो बहुत सारे लोगों ने भोजनम अखादन, भोजन को खाया, पास्ट टेंस की क्रिया है, जो कि क्रिया समाप्त हो चुकी हो, ऐसे के लिए अखादन शब्द का प्रयोग करते हुए बताते हैं कि यहां पर ऐसा हुआ है। तो भोजनम अखादन ऐसा वाक्य प्रयोग किया गया। अब अगले आज का इतना ही पर्यंत रखते हैं। अब अगले वीडियो में इसके आगे हम चर्चा करेंगे। एक पैराग्राफ इतना पूरा होता है, इसके अगले पैराग्राफ में अंत में 4 लाइन और बची हुई हैं, जिसको अगले पैराग्राफ में हम लोग अब कंप्लीट करते हैं। धन्यवाद।